सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। हम समुद्र मार्ग द्वारा पोर्ट ब्लेयर से जा रहे हैं यहाँ के सबसे सुंदर आइलैंड टापू हैवलॉक पर, जो यहाँ के 572 टापुओं में से सबसे सुंदर है और जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको 2 दिन पहले ही करानी होती है रिजर्वेशन, और ये रिजर्वेशन भी ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं। केवल 2 लाइनें हैं। एक लाइन है अंडमान के लोकल लोगों के लिए जो केवल 50 रुपये में जा सकते हैं, जबकि टूरिस्ट या बाहर से आए हुए लोगों को पहले ही अपना आधार कार्ड लेके ये फार्म भरना होता है। फार्म भरने के पश्चात अगर शिप में टिकट सीट है तो आपको टिकट मिल जाएगी। ये हमें टिकट मिली है। एक तरफ के हमारे लगेंगे 1890 रुपये। सुबह के बजे हैं 7:45, 8:10। प्रथम विश्व युद्ध की पहचान क्लॉक टावर अबरडीन। ऐसे मौसम को इंग्लैंड का भी नहीं बदलता। अभी धूप भी निकली हुई है, बूंद भी आ रही है। लगातार मौसम बदल रहता है। गणेश जी की प्रतिमा को शीश नवाकर हम जा रहे हैं जेटी की तरफ पैदल ही, और रास्ते में जो जो दिखाई दे रहा है बहुत अद्भुत है। देखते रहिए, बने रहिए। जो है सरदार प्रकाश सिंह बादल का तो अमर शहीद डॉक्टर दीवान सिंह की याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया पोर्ट ब्लेयर। खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सोमवार को पूरे देश के संग्रहालय बंद रहते हैं, और ये है अक्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय, यानी अंडमान निकोबार के लोगों के जीवन के बारे में बताता हुआ, जिसकी एंट्री फीस थी मात्र 20 रुपये, और ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बाहर ये कैनोइंग, एक ही पेड़ की नाव बना रखी है। इसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में यहाँ के लोग या साउथ इंडिया के लोग इस्तेमाल करते हैं और चलते हैं फिर जेटी की तरफ। आप प्राइवेट फेरी द्वारा भी हैवलॉक जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति किराया है लगभग 2500 रुपये। समय वही लगेगा 2.5 घंटे जितना दिल्ली से कलकत्ता का लगता है। मल्टीलिटी व्हीकल रानी लक्ष्मी, जिसमें हम पोर्ट ब्लेयर से जाएंगे हैवलॉक। 11:30 का टाइम है, 11 बज चुके हैं। जैसे जहाज़ों में चेकिंग होती है ठीक वैसी चेकिंग है। और ये हमारी टिकट महारानी लक्ष्मी फिनिक्स बे जेटी। मौसम बार बार बदलता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी। ग्रेट एक्सपीरियंस। सवार होके हम जा रहे हैं हैवलॉक। इस जहाज में आपको इन कुर्सियों पर बैठ के यात्रा करनी है। अगर थक जाते हैं तो आप लेट भी सकते हैं, और जब आप बोर हो जाए लेट के या बैठ के, तो आप बाहर आके समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं, अंडमान सी का। और स्नैक्स वगैरह का भी यहाँ अरेंजमेंट है। और बहुत सारे लोगों को सी सिकनेस हो जाती है, जी मचलने लगता, उल्टी आते हुए मैंने देखा है, तो उनके लिए इमली वगैरह का भी यहाँ अरेंजमेंट था। और सजनों, अंततः लगभग 2.5 घंटे चलने पश्चात हमें धरती नसीब हो गई है, यानी रानी लक्ष्मी जहाज हमें हैवलॉक जेटी पर ले आया है। आपको बताना चाहूँगा, अंडमान से इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि बहुत नज़दीक हैं, जबकि हिंदुस्तान दूर है। सरी सरी राधा कृष्णा टेम्पल दर्शन करके प्रभु के आशीर्वाद लेकर यहीं से हम एक्टिवा रेंट पे लेंगे और चल पड़ते हैं। गोविंदनगर जंक्शन 2 किलोमीटर, राधानगर बीच 10:30, काला पत्थर 8:30, डोल्फिन रिजॉर्ट 4, 5, 10। वेलकम टू गोविंदनगर। वाह जी वाह, कई महीने बाद 2 व्हीलर चलाने का अवसर मिला है। 2000 रुपये जमा कराए हैं, 600 रुपये रेंट। शांति देखिए, बिल्कुल खाली सड़कें। जेटी से लगभग 2 किलोमीटर चलने पश्चात आ जाता है ये तिराहा। ये मुख्य तिराहा है। दाईं तरफ की सड़क जाती है प्रसिद्ध एलिफेंट बीच और राधानगर बीच। हम जा रहे हैं बाईं तरफ, जहां है प्रसिद्ध विजयनगर बीच और काला पत्थर बीच। बाईं तरफ फल मार्केट है, सब्जी मार्केट है, और यहाँ से ऑटो भी आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन सड़कें बड़ी शांत और बड़ा सुकून देने वाली हैं। और शीघ्र आने वाला है आंखों को ठंडक देने वाला हमारा रिजॉर्ट। वृक्षों के बीच से समुद्र, और यही हमारा रिजॉर्ट था। शानदार। वो बैठे माता जी और सपना जी।
ऐसा लग रहा है प्रकृति ने सारा प्रेम स्नेह इस अक्षेत्र पर उड़ेल दिया है और आज का हमारा स्टे बेमिसाल है और जीवन पर्यंत याद रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का क्या भरपूर इस्तेमाल किया गया है। केवल बांस, लकड़ी, खरपैल, खरपतवार आदि को इस्तेमाल करके मन को मोह लिया है इस जगह ने। इन शानदार कॉटेजेज झोपड़ियों में विदेशी लोग भी ठहरने के लिए आए हुए हैं और अब हम शीघ्र जलपान करके इस अक्षेत्र की शांति और सुकून को देखेंगे। सजनों, ये है हैवलॉक आइलैंड जो अंडमान के अंतर्गत आता है और हम जा रहे हैं काला पत्थर बीच देखने की। काला पत्थर इतना प्रसिद्ध क्यों है? दूसरी बात, यहाँ केवल 2 ही सड़कें हैं, वाई बनाती हैं, इंग्लिश का वाई। मुख्य तिराहा आपने जेटीसी चलने के बाद देखा था। सुंदर सफेद बालू के बीच और नीला क्रिस्टल क्लियर वाटर और ग्रीनरी, टूरिस्ट, ये सब है। काला पत्थर बीच। समुद्र का पानी हरा वहाँ होता है जहाँ इसका प्योरिफिकेशन नहीं होता। यहाँ नीला जल और सफ़ेद बीच, वाइट सैंड बीच और ये टूरिस्ट, ये सब है काला पत्थर में। काला पत्थर बीच हैवलॉक। केवल इस बीच पर ही इस तरह के काले पत्थर हैं जिनके कारण इस बीच का नाम काला पत्थर पड़ा। वाइट सैंड बीच इन हैवलॉक, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अंधेरा भी जल्दी होता है यहाँ पे और सुबह भी जल्दी होती है। 6 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं। इसलिए बीच पर नारियल पानी और अन्य स्नैक्स वगैरह लेकर हम आ रहे थे अपने होटल, लेकिन रास्ते में ये बहुत सारा हुजूम देखकर, भीड़ देखकर पैर ठिठक गए और जानना चाहा कि ये क्या है। ये लाइन कोई राशन की नहीं है। 6:30 पौने 7 हो गए हैं। इनका देखो कब नंबर आएगा। ठेके बंद होने का टाइम भी 8 बजे का है। रास्ते में ही सी फूड कॉर्नर पे सी फूड का आनंद लेने के पश्चात अब हम आ गए हैं अपने कॉटेजेज में और यहाँ का डाइनिंग हॉल भी अपने कक्ष की तरह, कमरों की तरह सुंदर है। अब हम अपने कक्ष में चलते हैं और इस समय समुद्र कैसा दिखाई देता है और कक्ष कैसा है वो देखते हैं। चलिए चलते हैं। परम आनंद की प्रकाश, लाइट है, पंखा चल रहा है, और यहाँ बेड और पोर्ट ब्लेयर का सबसे सुंदर आइलैंड हैवलॉक आइलैंड। वहाँ बैठने की ये जगह। आगे है बारिश, उससे आगे समुद्र। आनंद ही आनंद। बारिश रुक गई है, चलिए समुद्र की तरफ चलते हैं। 10 बजने वाले हैं। ये पानी देखो कहाँ तक आ गया है और ये अपनी कुटिया सामने। ये लाइट जगमा रही है तो अपनी जगमा रही है। कम से कम आज का ओनर मैं ही हूँ इस कुटिया का। नाउ इट्स टाइम टू गो बेड। सोने का समय हो गया है। कल सुबह भोर में फिर मुलाकात करेंगे और इस भव्य और दिव्य टापू को देखेंगे। तब तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।